गांव का नाम था सुखपुर। गांव जितना नाम से सुखी लगता था, उतनी ही कठिन जिंदगी वहां रहने वाले लोगों की थी। इसी गांव में रहता था राकेश, एक ईमानदार लेकिन बेहद गरीब किसान। राकेश के पास 2 बीघा बंजर जमीन, एक पुरानी झोपड़ी और एक पत्नी सीता। सीता मेहनती थी लेकिन हमेशा चिंतित रहती थी। राकेश, कब तक ऐसे ही गुजारा होगा? हर साल फसल खराब हो जाती है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। क्या करूं सीता, मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत को दोष मत दो, मेहनत पर भरोसा रखो। राकेश चुप रह गया। उसे लगता था कि मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी में कुछ बदल ही नहीं रहा। एक दिन गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु आकर बैठे। गांव के लोग उन्हें देखने गए। साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी और राकेश भी वहां पहुंचा। कौन है यहाँ सबसे ज्यादा दुखी? मैं हूँ सबसे ज्यादा दुखी साधु महाराज। साधु ने राकेश को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी राकेश, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। साधु महाराज, धैर्य तो बहुत रख लिया, अब पेट की आग कैसे बुझाऊं? साधु मुस्कुराया और अपने थैले से एक छोटा सा बीज निकाला। इसे अपने खेत में बोना, जो होगा वही तुम्हारी मेहनत का फल बताएगा। राकेश बीज लेकर घर चलाया। ये क्या है? ये साधु महाराज ने दिया है, कहा इससे कुछ अजीब होगा। सीता चिंतित हो गई। कहीं ये धोखा तो नहीं? वैसे भी खोने को क्या है हमारे पास। गांव वाले हंसने लगे। अरे राकेश, साधुओं के चक्कर में पड़ गया। इस छोटे से बीज से किस्मत बदल जाएगी। वाह राकेश। राकेश चुप रहा और राकेश ने बीज को खेत के एक कोने में बो दिया। और राकेश हर दिन पानी देता, निराई करता। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन कोई पौधा नहीं उगा। राकेश, अब ये सब छोड़ दो, ये सब बेकार है। नहीं सीता, मैं आखिरी दिन तक इंतजार करूंगा। एक रात जोर की बारिश हुई। सुबह होते ही राकेश खेत पहुंचा। राकेश ने देखा तो राकेश की आंखें खुली रह गईं। वहां एक अनोखा पौधा उगाया था, चमकदार पत्तों वाला। सीता, जल्दी आओ। सीता चकित रह गई। ये तो अजीब है। पौधा हर दिन तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में उसमें सुनहरे फल लग गए और ये सब देखकर राकेश डर गया। अगर किसी को पता चला तो? हमें ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन गांव वालों की नजर पड़ गई। गांव का साहूकार मंगलू सेठ वहां आया। राकेश, ये पौधा मुझे बेच दे, बहुत पैसा दूंगा। ये मैं नहीं बेच सकता।
मंगलू गुस्से में चला गया। एक दिन राजा के सिपाही गांव पहुंचे। जिसके पास अजीब पौधा है वह दरबार चले। राकेश डरता हुआ राजा के पास पहुंचा। क्या तुम्हें मालूम है ये पौधा क्या करता है? नहीं महाराज, लेकिन ये ईमानदारी से उगा है। राजा ने फल चखा। राजा की पुरानी बीमारी ठीक हो गई। ये पौधा नहीं, तुम्हारी सच्चाई का वरदान है। राजा ने राकेश को इनाम दिया, जमीन, धन और सम्मान। लेकिन राकेश ने कहा, महाराज, मुझे बस मेरे गांव के लिए कुछ कर दीजिए। राजा भावुक हो गया। राकेश अमीर बन गया, लेकिन घमंड नहीं आया। उसने गांव में स्कूल बनवाया, तालाब खुदवाया, गरीबों की मदद की। साधु फिर आया। देखा बेटा, अजीब कमाल हो गया। राकेश हाथ जोड़कर बोला, कमाल बीज का नहीं, विश्वास और धैर्य का था। छोटा सा अवसर भी बड़े चमत्कार कर सकता है। अगर इंसान धैर्य और ईमानदारी न छोड़े तो